बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चीफ जस्टिस से चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालतों का नहीं। अदालत किस तरह से डिक्टेट करे। गवादर से कराची आने वाले पीआईए का एटीआर त्यारा हादसे से बाल बाल बच गया। टेकऑफ के बाद जब ग्राउंड स्टाफ ने रनवे का जायजा लिया तो गवादर एयरपोर्ट के रनवे पर त्यारे के टायर के टुकड़े पड़े थे। कराक्रम हाईवे पर कोस्टर गहरी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लोअर दिर के इलाका असबंड काला डेरी और टकने के पहाड़ों पर आग भड़क उठी। आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेकर महकमा जंगलात, रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस के एहलकारों समेत मुकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। डीआईजी पुलिस नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड परवेज अहमद के एजाज में अलविदा इशाया का एहतमाम किया गया। इशाया तकरीब में एसएसपी जाफराबाद जवाद तारिक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। शेरगढ़ और गिरदनवाह में गैर जरूरी लॉड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कारोबारी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। सख्त गर्मी में घरों में पानी वाली टंकियां भी खाली हो गईं। बिहारी लीगी दौरे हुकूमत में शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों पर 4 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया गया। मेंबर सूबाई असम्बली इरफान अकील दौलतारा ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले तजवाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनान ने ढोल किताब पर बंगड़े डाले। कहड़ू पका स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर प्राइस मजिस्ट्रेट का मोहल्ला जल्लोवाल में छापा। घर में जखीर किया गया 25 किलोग्राम घी बरामद कर लिया। घी रिक्शा पर लोड करके नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जा रहा था। पाकिस्तान कौली इत्तेहाद की जानिब से जिला बद्दीन में शदीद किल्लत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़े चौक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा। मौजूदा हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा करके महंगाई का तूफान बर्पा कर रही है और खाने पीने की अशिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। ज्यादती के वाकयात थम न सके। थाना सदर गोजरा की हदूद 357 बे जी में औबाज शख्स की 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश। वालिदैन का डीपीओ टोबा टेक सिंह से नोटिस लेने का मुतालबा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ऐवान में आकर महंगाई पर जवाब दें। कहा हकाइक जो भी हैं इन अवाम में आकर बताया जाए। बिलावल भुट्टो ने मुल्क के खातिर कहा कि रूस का दौरा गलत नहीं था। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, भारत जैसे दुश्मन का बढ़ता हुआ दिफाई बजट अफवाज पाकिस्तान के लिए हमेशा से चैलेंज रहा है, लेकिन इसके बावजूद बगैर सोचे समझे अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इतने बड़े खतरात की मौजूदगी में जीडीपी का सिर्फ 2.2% दफाई बजट होगा। पिछले 2 साल में आर्मी ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। मजीद इसी पर रिपोर्ट देख लेते हैं। हमेशा की तरह बजट की आमद के साथ ही एक मखसूस लॉबी का रुख पाकिस्तान के दिफाई बजट की जानब हो चुका। ताहम हकीकत ये है कि इस बार भी पाकिस्तान के दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। भारत जैसे दुश्मन का बढ़ता हुआ दिफाई बजट अफवाज पाकिस्तान के लिए हमेशा से चैलेंज रहा, लेकिन इसके बावजूद बगैर सोचे समझे अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इतने बड़े खतरात की मौजूदगी में भी जीडीपी का सिर्फ 2.2% दिफाई बजट होगा। पिछले 2 साल में आर्मी ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं लिया। हिंदुस्तान का दिफाई बजट $70 अरब और पाकिस्तान का सिर्फ $11 अरब है। भारत पाकिस्तान की निस्बत अपने एक फ़ौजी पर सालाना 4 गुना ज़्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान अपने एक फ़ौजी पर सालाना $13,400, इंडिया $42,000, अमेरिका $3,92,000 और ईरान $23,000 और सऊदी अरब $3,71,000 खर्च करता है। सालाना दिफाई अखराजात के हवाले से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत 7 गुना ज़्यादा है। भारत सिर्फ जदीद असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 अरब डॉलर खर्च करता है, जो कि पाकिस्तान बजट का तकरीबन 2 गुना है। सऊदी अरब का डिफेंस बजट 55.6 अरब डॉलर, चीन का 293 अरब डॉलर, ईरान का 24.6 अरब डॉलर, यूएई का 22.5 अरब डॉलर और तुर्की का डिफेंस बजट 20.7 बिलियन डॉलर है। माली साल 2021 और 22 के मुताबिक पाकिस्तान का दिफाई बजट कौमी बजट का 16% है। इसमें 7% पाकिस्तानी आर्मी जबकि बाकी नेवी और एयर फोर्स के हिस्से में आता है।
पिछले कई बरस से अफराद ज़र की शरह में इजाफे की वजह से अमूमन पाकिस्तान का दिफाई बजट कम हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इसी 2% GDP के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर नहीं बनाया? क्या इसी के दौरान पाकिस्तान ने कोविड के ख़िलाफ़ फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए? क्या इसी बजट में हमने मगरब बॉर्डर के दिफा को फेंसिंग और बॉर्डर फोर्स तामीर करके मजबूत नहीं बनाया? माली साल 2019 और 2020 में मुल्की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट मंजमंद रहा था। 2021-20 में भी पाक फ़ौज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। रवां माली साल में रुपए की कदर में 25% कमी वाक़या हुई। इसके बावजूद दिफाई ज़रूरियात को दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया गया। 2018 के बाद कोलेशन स्पोर्ट्स फंड की बंदिश के बावजूद दिफाई और सिक्योरिटी की ज़रूरियात को मुल्की वसाइल से ही पूरा किया गया। ऑपरेशन रद्दल फसाद के अहदाफ और दायरा कार और दीगर सिक्योरिटी अमूर में कोई कमी आने नहीं दी गई। पाक फ़ौज और पाक फ़ौज के दिफाई अदारों ने टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में 935 अरब रुपए ज़्यादा की रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई। नुमान चौधरी, GM उर्दू, लाहौर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। पंजाब पुलिस ने मुल्तान में क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। IG पंजाब राव सरदार अली खान की दौरा ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने के अहकाम जारी। लड़दिर के इलाके हस्बैंड काला देरी के पहाड़ों पर लगी आग जो है वो भड़क उठी। आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। महकमा जंगलात, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के एहलकारों समेत मुकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह भी ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आग लगने से मुतअद्दिद मकामात पर सैकड़ों दरख्त, पौधे और जंगली हयात आग के शोलों में जलकर खाकस्तर हो गए हैं। लोअरदिल के मुख्तलिफ इलाकों के पहाड़ी जंगलात में रवां हफ्ते के दौरान से 4 जायद से मकामात पर आग लगी, जहाँ पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से तमाम छुट्टियाँ जो है वो मनसूख कर दी गई। वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले समुद्री के सपूत फौजी आतिफ अदील शहीद की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। आतिफ अदील शहीद ने मुल्क दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। जी शहबाज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले फ़ौजी आतिफ अदील शहीद की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है और फ़ौजी आतिफ अदील शहीद ने दुश्मनाने वतन के साथ मुकाबला करते हुए उनके नापाक इरादे मट्टी में मिला दिए और वतन अजीज़ पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और शहादत का रुतबा हासिल किया। और आज उनके नवाही गांव चक नंबर 476 गाहबे में उनकी बरसी जो है वो मनाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद मोहतरम मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी बताइएगा कि आपके बेटे ने शहादत का रुतबा हासिल किया है 2014 में, शहीद होकर जब आपका बेटा गाँव के अंदर पहुँचा, पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम में लिपटा हुआ जब वो गांव के अंदर आया, तो क्या तासरात थे आपके? आप एक शहीद के वालिद हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमें उस पर बहुत फ़ख्र हुआ उसका, जो उसने एक शहादत का रुतबा पाया उसका। हम उस पर हमारा बहुत सर बुलंद है। उस इलाके के भी जो जवान है सबकी शहादत हम खुशहाल। उसको बजाय बहुत शुरू से शौक़ था, आर्मी के में जाने में था, तो उसको एक शहादत का भी रुतबा बहुत था। अल्लाह पाक ने उसका एक जो मकाम उसको दिया और उसका एक शहादत उसकी जो कबूल की है, तो उस पर हमें बहुत फ़ख्र है। तो हम भी इस मुल्क के लिए हमारी नजराना जो है हम पेश कर सकते हैं। हमें कोई चीज़ इस पर नहीं। वो एक निडर जवान थे, बहुत सपा सलार थे, उनको शुरू से आर्मी के साथ बहुत रिलेट थे और वो एक शहादत का रुतबा वो चाहते थे वो। तो अल्लाह पाक ने उनको जो एक रुतबा दिया और हमारा उसकी वजह से हमारा सर बहुत बुलंद है। तो हम इस पर बहुत फ़ख्र करते हैं जो उसने इसके इलाके का, समुद्री के इलाके का अपने पूरे इलाके का उसने सर बुलंद किया है। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना था कि हमें फ़ख्र है कि हमारे बेटे आतिफ अदील शहीद ने ना सिर्फ इनका बल्कि अहलियान इलाका, तहसील समंदरी के जो वासी हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद किया है और शहादत का रुतबा हासिल करके उन्होंने अपने वालिदैन की दुनिया और आखिरत दोनों संवार दी हैं। जी बिल्कुल शहबाज, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सब्सिडी वाली एशियलिटी स्टोर से गायब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सुल्तान से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ फोर्डाबास के एक यूटिलिटी स्टोर पे। अगर बात की जाए यहाँ पे घी और चीनी और आटे के हवाले से, तो यहाँ पे घी और आटे की जो सप्लाई है, इसके साथ साथ जो कुकिंग आयल की सप्लाई है वो बिल्कुल बंद है। इसमें शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
और दूसरी तरफ जो हुकूमत पाकिस्तान अवाम को रिलीफ देने के लिए दावे तो करती है, लेकिन उसके लिए बरअक्स है, यहाँ पे वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। तो इसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। तो इसी वाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, उनसे जाने के आपको किन मुश्किलात का सामना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं मिल रही। जी मैं इधर से जी घी और ऑयल लेने आया था और कई बार आटा भी लेने आया, कुछ भी नहीं मिला जी। तो मेरी खादमे वाला पंजाब से गुजारिश है कि आपने जो ये स्टोर हुकूमत की सहूलत के लिए बनाए हैं, इनके ऊपर जो अपनी सप्लाई को बर वक्त जो है सप्लाई को जो है मौजूद करें। शुक्रिया जी। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हमने बारहा इधर चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सप्लाई ना होने से या चीज़ें मुहैया ना की जाने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके बरक्स जब हम बाज़ारों से यही चीज़ें ख़रीदते हैं तो उसमें खातर ख़्वाह चीज़ों में इजाफ़ा होता है, जिस वजह से यहाँ पे सब्सिडी वाली चीज़ें गायब ही मिलती है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि यहाँ पे बर वक्त सप्लाई मुहैया की जाए ताकि जो शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल आमिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फोर्ट अब्बास से खबर शामिल करते हैं। थाना फोर्ट अब्बास के इलाके में मेहनत कश की 2 बेटियों से अलग अलग ज्यादती का वाकया। डीपीओ फैसल गुलजार ने फौरी नोटिस ले लिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। डीपीओ फैसल गुलजार ने मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस थाना फोर्ट अब्बास ने फौरी कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के दौरान एक मुल्जिम उमैर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। डीपीओ फैसल गुलजार का कहना है अफसोसनाक वाकये के मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। चूनिया का रुख करते हैं, जहां मौसम गर्मा का फल फालसा पक कर तैयार हो चुका है। जायकेदार फल फालसा गर्मी की शिद्दत को कम करने में भी मुफीद साबित होता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर्मी बढ़ते ही मौसमी फल पकना शुरू हो गए हैं। वहीं खास जायके का हामिल फल फालसा भी बागात में तैयार हो चुका है, जहां बागबानों की जानिब से इसकी चुनाई की जा रही है। इस फल को चुनाई के बाद मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है, जिसे बच्चे बड़े सब खूब पसंद करते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने में फालसा फायदेमंद है। दीगर फलों की निस्बत सस्ता भी है। खट्टे मीठे फल को खाने के बाद शहरी इसका शरबत भी शौक से पीते हैं। बागबानों के मुताबिक गर्मी पड़ते ही ये फल पक जाता है। इसको सारी गर्मियाँ शहरी पसंद करते हैं। इन दिनों इस फल की मांग बहुत ज़्यादा है। गर्मी का ये फल छोटा तो है, लेकिन सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। शहरी कहते हैं फालसे का शरबत पीने के साथ साथ घर के लिए भी लेकर जाते हैं। हम यहाँ पे फालसा तोड़ने के लिए आते हैं और मजदूरी करते हैं, फालसा घर के लिए भी लेके जाते हैं और फालसा घर जाके ठंडा ठंडा जूस बना के पीते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। मैं यहाँ अपनी बहनों के साथ फालसा खाने आई हूँ। ये फालसा बहुत ठंडा ठंडा और मीठा है। सभी लोग यहाँ आकर फालसा खाएं और इंजॉय करें। फालसा पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों कराची, पेशावर और मुल्तान, लाहौर में बेचा जाता है। महकमा ज़राअत को चाहिए कि किसानों की तरबीती वर्कशॉप की जाए ताकि फालसे की पैदावार में इजाफा हो और किसानों को ज़र मुबादला हासिल हो सके। मेरा फालसे का बाग है, रोज़ाना ही तड़ाई कराने, मजदूरी भी देने, उन्होंने खाण वास्ते भी देने। उस तो बाद इन्हों पैक करके टोकरियां 'ਚ करेटां 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ज़्यादा से ज़्यादा लावन और खुशहाल होवन। डीआईजी पुलिस नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड परवेज अहमद के एजाज में अलविदा इशाया का एहतमाम किया गया। इशाया तकरीब में एसएसपी जाफराबाद, जवाद तारिक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। अलविदा तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डीआईजी नसीराबाद परवेज अहमद चांडियों का कहना था कि नसीराबाद रेंज में काबिल अफसरान के साथ काम करने का मौका मिला, जो हर मुश्किल वक्त में अहकामात और अमन व अमान को बरकरार रखने में मददगार साबित हुए। उन्होंने मजीद कहा कि तबादला मुलाजमात का हिस्सा है। कहा मेरी कामयाबी मेरे अफसर और नौजवानों का हाथ है, जिन्होंने हर मुश्किल में हालत में मेरा साथ दिया। आखिर में डीआईजी पुलिस नसीराबाद कैप्टन रिटायर्ड परवेज अहमद चांडियों को तमाम एसएसपीज और दीगर अफसरान ने रवायती टोपी ड्राक का तोहफा भी पेश किया। शेरगढ़ और गिरदोनवाह में गैर जरूरी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। कारोबारी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। सख्त गर्मी में घरों में पानी वाली टंकियां भी खाली होने लगी। शेरगढ़ और गिरदोनवाह में गैर जरूरी लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार संभालने के बाद बिजली की इस गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू ना पा सकी, जिसकी वजह से बिजली से वाबस्ता छंतों से वाबस्ता अफराद जो हैं, कारोबार जो है, उनके ठप हो चुके हैं। बिजली की इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के घरेलू जिंदगियां भी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी हैं। बिहारी लीगी दौरे हुकूमत में शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों पर 4 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया गया। अब मेंबर सूबाई असम्बली इरफान अकील दुल्ताना ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले तर्जवाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनान ने डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मजीद बता रहे हैं बिहारी से मुनव्वर हुसैन रजाना अपनी इस रिपोर्ट में। बिहारी लीगी दौर हुकूमत में शुरू किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों पर 4 साल के बाद दोबारा काम शुरू कर दिया गया।
PTI हुकूमत ने आते ही नून लीग के तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले तजवाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में PP 231 के चेयरमैन और लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लीगी कारकुनान ढोल की थाप पर बंगड़े डालकर फूलों की पत्तियां भी निछावर करते रहे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली इरफान अकील दौलताना का कहना था कि जहां पर हमारा तरक्की का सफर रोक दिया गया था, वहीं से दोबारा शुरू किया है और मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें पैदा करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि ये मनसूबा 22 किलोमीटर का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ का दिया हुआ मनसूबा था। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि ये तकमील पे पहुँचा है और अल्लाह का शुक्र है कि ये 22 किलोमीटर मुकम्मल हो गई है। और जो इसका पर्पस था कि ये जितने इलाके थे फार्म टू मार्केट रोड्स, ये सड़क जो है फ़ायदा देगी तमाम जो ज़मीन से जुड़ने वाली चीज़ें होती हैं, फसलें होती हैं, इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए इस सड़क का मेन पर्पस था। अल्लाह का शुक्र है जितने भी काम हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं और आगे भी इसी तरह भरपूर तरीके से होते रहेंगे। मैं इसमें अपने कायद मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ और मेरी कायद मेरी वालदा बेगम तमीना दौलताना साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मनसूबा दिया और तमाम दोस्त हमारे जो साथ खड़े हैं उनका भी शुक्रिया है। ये सड़क जो है मौज़ा तजवाना में इसका हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा इसका दाद कमेरा में आता है। मैं इसमें मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे भाई अता खान तजवाना साहब को, जिन्होंने आज ये सारा फंक्शन रखा है और बड़ा भरपूर तरीके से इफ्तिताही तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली की तरफ से वन वे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत हल्का में करोड़ों रुपए के दीगर तरक्याती मंसूबों के जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने का भी ऐलान किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां शाहिद साहबजादा ने कहा, मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो मुल्क और कौम को मसाइल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न कर सकती है। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलर्स के चेयरमैन ने भी इजहार ख्याल किया और लीगी क़यादत से जल्द महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा भी किया। गढ़ी यासीन में जायदाद के तनाज़े पर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मेमन की बासर भाइयों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरे ससुर ने मुझे और मेरे बेटे को गिफ्ट की थी जिस पर मेरे भाई कब्जा करना चाहते हैं। कहा, मैंने ज़मीन फरोख्त नहीं की, मेरे भाई जाली स्टाम्प पेपर लिखवा कर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इंस्पेक्टर आहियां, तक़रीबन मुंहिंजी नौकरी 30 साल थी आहे। मां कराची में रहंदो आहियां ऐं हिते मां ईंदो आहियां। मुंहिंजी पंहिंजी प्रॉपर्टी प्रोफाइल तव्हां पंहिंजा पटनालो तव्हांजो मुंहिंजी पंहिंजी प्रॉपर्टी आहे हिते। त मां खेती बाड़ी जे चक्कर में मुंहिंजो चाचो हुयो हयात हुयो त उहो संभालींदो। हाणे मां पाण पोस्टिंग कराए हिते सखर में पोस्टिंग कराया आहे। कहरोपका स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर प्राइस मजिस्ट्रेट का महल्ला जल्लोवाला में छापा। घर में जखीर किया गया 25 किलोग्राम घी बरामद कर लिया गया। घी रक्षा पर लोड करके नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जा रहा था। प्राइस मजिस्ट्रेट ने घी को कब्जे में लेकर मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान कौली इत्तेहाद की जानिब से जिला बद्दीन में शदीद किल्लत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ बड़े चौक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स जो है वो पकड़े हुए थे। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जिससे आवाम की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल में कीमतों में इजाफा कर रही है और महंगाई का तूफान बर्पा कर रही है। खाने पीने की अशिया की कीमतें भी आसमान को हाथ लगा रही हैं। गरीब आवाम के लिए खाने पीने की अशिया की खरीदारी भी नहीं। मजीद मुजाहिरीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत होश के नाहुन ले, ज़िला बद्दीन को ज़रूरी पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। ज्यादती के वाक़यात थम न सके। थाना सदर गोचरा के हदूद जीम बे में औबाश शख्स की 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश। साजिद नावी औबाश ने 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की। बच्ची की वालदा ने DPO टोबा टेक सिंह को दरख्वास्त गुजारी है। मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरा नाम नसरीन अख्तर है। मैं 357 गोजरे दे रहन वाली हाँ। आ मेरी मासूम बच्ची फुल जी मेरे कोल बैठी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ करने की कोशिश की गई है। साजिद अली वाला ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ अपील आ कि ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ चाहिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।